नमस्ते। आज का वीडियो है अंग्रेजी की पारिभाषिक तकनीकी शब्दावली के लिए हिंदी समानार्थी शब्द के बारे में। ये ऐसा टॉपिक है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य हिंदी में रखा गया है सिलेबस में, बहुत सी परीक्षाओं में। तो इस विषय की तैयारी बहुत ही अच्छे से आपकी होने वाली है। आगे के आने वाले कुछ वीडियो में भी मैं कुल 250 शब्द लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक के, और उनके ऊपर 2 से 3 वीडियो बनेंगे और उसकी बहुत ही अच्छी तैयारी यदि आपको करनी है तो इन सभी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी तैयारी। पहला शब्द मैंने लिया है एब इनिशियो। क्या है ये शब्द? एब इनिशियो, इनिशियो बोलेंगे इसको। तो एब इनिशियो का हिंदी अर्थ हमें याद करना है आदितः, आदितः। इसी के लिए एक और शब्द है आरंभ से। इसका अर्थ है शुरू से। आदि यानी शुरू, तह यानी से। तो ये एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है आदितः। कोई चीज़ जब शुरू से होती है, फ्रॉम द बिगिनिंग, उसके लिए इसका प्रयोग होता है। अगला शब्द है एड हॉक। एड हॉक, इसका प्रयोग आपने जो नौकरियों के लिए विज्ञापन आते हैं उनमें देखा होगा। इसका अर्थ है तदर्थ। तदर्थ यानी उसके लिए, यानी किसी विशेष उद्देश्य, पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए बनाई गई कमेटी, पोस्ट, उसके लिए ये प्रयोग होता है एड हॉक। और वो पर्पज़ पूरा होने पर उसको समाप्त कर दिया जाता है, उस पोस्ट को, कमेटी को, तो उसके लिए शब्द होता है एड हॉक। अगला शब्द है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन, इसके लिए शब्द है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण, और जिसका अर्थ है इन शॉर्ट। कोई चीज़ जब शॉर्ट में लिखी जाती है उसको संक्षिप्तीकरण कहते हैं। संक्षिप्त यानी छोटा। और एक शब्द है संक्षेपण, और इसके अलावा संक्षिप्ति भी हो सकता है। तो ये जो इन शॉर्ट के लिए हम प्रयुक्त करते हैं उसके लिए ये शब्द है एब्रीविएशन, संक्षिप्तीकरण। अगला शब्द है एडवर्टाइजमेंट। बहुत ही आसान शब्द है एडवर्टाइजमेंट, हम इसका प्रयोग करते ही हैं रोज़मर्रा के जीवन में। एडवर्टाइजमेंट का हिंदी अर्थ है विज्ञापन। जो अखबार में, टीवी पर आता है, विज्ञापन। तो विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। इसे याद रखना आसान है, काफ़ी आसान शब्द है। अगला शब्द है एनोटेशन। ANNOTATION, एनोटेशन। इसको आप नोट शब्द से याद रख सकते हैं। किसी डॉक्यूमेंट पर टिप्पणी लिखना, टिप्पणी लेखन, कोई छोटा सा नोट लिख देना, उसे बोलते हैं एनोटेशन करना। तो टिप्पणी लेखन, टीका, एनोटेशन, टिप्पणी लेखन। अगला शब्द है ऑक्शन। ऑक्शन होता है नीलामी। नीलामी, नीलामी यानी कि सार्वजनिक रूप से बेचने की कोई प्रक्रिया जिसमें सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले को वस्तु मिलती है। अगला हमारा वर्ड है एडल्टरेशन। एडल्टरेशन, इसका अर्थ है मिलावट। मिलावट आप सब जानते हैं, खाने पीने की चीज़ों में जो मिलावट होती है उसको क्या बोलते हैं? एडल्टरेशन। और इसी का हिंदी, शुद्ध हिंदी शब्द अपमिश्रण। मिलावट, अपमिश्रण, ये दोनों शब्द याद रखने हैं। फूड में जो मिलावट की जाती है उसमें, उसे बोलते हैं अपमिश्रण। और इसके लिए इंग्लिश वर्ड है एडल्टरेशन, हिंदी शब्द है मिलावट, अपमिश्रण। अगला शब्द है एफिडेविट। एफिडेविट हम सब जानते हैं, इसका प्रयोग भी बहुत करते हैं। एफिडेविट कानूनी भाषा में शब्द इसके लिए हमें याद करना है हलफनामा। हलफनामा, एफिडेविट होता है एक प्रकार की शपथ जो है हम प्रस्तुत करते हैं, तो इसको शपथ पत्र भी बोलते हैं। ये दोनों शब्द याद करने हैं हमें, हलफनामा और शपथ पत्र। अगला शब्द है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस, इसका अर्थ है स्वायत्त। ऑटोनोमस, स्वायत्त, स्वायत्त। और इसके अलावा एक और शब्द याद करना है स्वशासी, यानी कोई संस्था, ग्रुप, देश जो अपने आंतरिक मामलों में स्वाधीन है, इंडिपेंडेंट है, उसके लिए स्वायत्त और स्वशासी का प्रयोग होता है। ऑटोनोमस कोई संस्थान है तो वो यानी स्वशासी है, स्वायत्त है, इंडिपेंडेंट है, जो खुद कंट्रोल करते हैं अपने रूल्स को।
अगला शब्द है हमारा एम्बेसडर। एम्बेसडर, आप जानते हैं कि दूसरे देशों में हमारे देश की एम्बेसी है, हर देश की एम्बेसी दूसरे देश में होती है, तो उसका जो सबसे हाईएस्ट रैंक का डिप्लोमेट होता है किसी देश का दूसरे देश में, उसका नाम होता है राजदूत। उसे क्या बुलाते हैं? एम्बेसडर, राजदूत। एम्बेसडर का अर्थ है राजदूत। अगला शब्द है हमारा अरियर्स। अरियर्स, ARREARS, अरियर्स। अरियर्स का अर्थ है बकाया, यानी कोई भी राशि, कोई अमाउंट जो बकाया है उसके लिए अरियर्स भी प्रयुक्त होता है, बकाया। अटेस्ट। अटेस्ट बहुत ही आसान शब्द है, हम बहुत इसका प्रयोग करते हैं, अटेस्ट करवाना। लेकिन इसका हिंदी शब्द क्या है ये हमें याद करना होगा। अनुप्रमाणित करना, किसी चीज़ को प्रमाणित करना, किसी चीज़ की सत्यता को प्रमाणित करना, अनुप्रमाणित करना कहलाता है। इसके लिए एक और शब्द है संपुष्टि करना। सत्यापित करना जो होता है कि कोई डॉक्यूमेंट है वो सत्य है, सच्चा है, असली है, इस बात को प्रमाणित करना, अनुप्रमाणित करना कहलाता है। और इसके अलावा संपुष्टि करना भी याद कर लीजिए आप, अटेस्ट, संपुष्टि करना। तो अनुप्रमाणित करना, संपुष्टि करना, अटेस्ट के ये दोनों अर्थ हैं। अगला शब्द है हमारा ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड, तो ये जो ऑथराइज्ड शब्द है इसका अर्थ होता है कि किसी को आधिकारिक रूप से किसी कार्य के लिए अधिकृत करना, यानी उसको अनुमति देना ऑफिशियली कुछ करने के लिए, तो अधिकृत करना, अधिकृत। इसके लिए एक और शब्द है प्राधिकृत। दोनों का एक ही अर्थ है, अधिकृत करना, यानी किसी को अपने स्थान पर सिग्नेचर करने के लिए मान लीजिए कोई अधिकारी ऑथराइज करता है तो उसको बोलते हैं अधिकृत किया है उनको, ऑथराइज, अधिकृत, प्राधिकृत। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है? तो ऐसी जब लिस्ट हमारी तैयार हो जाएगी उसको एक दो बार आप बोलेंगे और फिर एक पेपर से ढक के आप अपना टेस्ट लेंगे। पहले आप एक बार मेरे साथ इन शब्दों के अर्थों को बोलिए, उसके बाद हम टेस्ट लेंगे। तो पहले आपको इन शब्दों को पहले हम देख कर बोल लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको बताती हूँ टेस्ट कैसे लेना है। एबिनिशियो, आदितः, एबिनिशियो आरंभ से, एडहॉक, तदर्थ, एडहॉक, तदर्थ। एब्रीविएशन, संक्षिप्तीकरण, संक्षेपण, संक्षिप्ति। एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। एनोटेशन, टिप्पणी लेखन, टीका। ऑक्शन, नीलामी, ऑक्शन, नीलामी। एडल्टरेशन, मिलावट, एडल्टरेशन, अपमिश्रण, एडल्टरेशन। एफिडेविट, हलफनामा, शपथ पत्र। एटोनोमस, स्वायत्त स्वशासी, एटोनोमस, स्वायत्त स्वशासी। एम्बेसडर, राजदूत, एम्बेसडर, राजदूत। अरियर्स, बकाया, अरियर्स, बकाया। अटेस्ट, अनुप्रमाणित करना, संपुष्टि करना। अटेस्ट, अनुप्रमाणित, संपुष्टि। ऑथराइज, अधिकृत, प्राधिकृत। अब इसको एक पेपर से आप ढक लीजिए उत्तरों को, और फिर आप अपना टेस्ट लीजिए। एक एक शब्द को आप करते जाइए, जिनके उत्तर सही आएंगे उनको आप टिक लगाते जाइए कि ये सही आए हैं, और जो गलत हो उसको गोला लगाइए और फिर से उसकी तैयारी कीजिए। तो अभी देखते हैं एबिनिशियो, आदितः, एडहॉक, तदर्थ। एब्रीविएशन, संक्षिप्तीकरण। एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। एनोटेशन, टिप्पणी लेखन, टीका। ऑक्शन, नीलामी। एडल्टरेशन, मिलावट, अपमिश्रण। एफिडेविट, हलफनामा, शपथ पत्र। ऑटोनोमस, स्वायत्त, स्वशासी। एम्बेसडर, राजदूत। अरियर्स, बकाया। अटेस्ट, अनुप्रमाणित करना। ऑथराइज, अधिकृत, प्राधिकृत। तो इस प्रकार देखिए हमारे 13 शब्द कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं। आइए अब अगले शब्द तैयार करते हैं। नेक्स्ट वर्ड मैंने लिया है एक्सीड। ये ई से शुरू होने वाले एक्सीड शब्द से अलग है। उसका अर्थ होता है बढ़ाना, लिमिट से ज़्यादा कुछ करना, लेकिन ये एक्सीड अलग है। इसका अर्थ है मान लेना, किसी डिमांड को या किसी अनुरोध को मान लेना या प्रगति करना, यानी कि कोई उच्च पद प्राप्त करना। टू अचीव अ हाई पोजीशन, विशेषकर राजा या रानी बनना, तो उसके लिए यह शब्द प्रयुक्त होता है एक्सीड। एक्सीड का अर्थ मान लेना, प्रगति
उच्च पद प्राप्त करना, ये दो तरह के अलग अलग अर्थ हैं। इसके दोनों अर्थ हमें याद रखने हैं। एक्सीड, इसका ये ए से शुरू होने वाला है, ध्यान रखिएगा, एक्सीड। अगला शब्द है अबव साइटेड। अबव साइटेड, अबव का अर्थ होता है ऊपर और साइटेड का अर्थ होता है कहा हुआ। तो इसके लिए शब्द है उपर्युक्त। उपर्युक्त, उपर्युक्त शब्द कैसे बना है? देखिए, ऊपरी और इसमें जुड़ा है उक्त, यण संधि है ऊपरी उक्त, ऊपर कहा हुआ। उक्त यानी कहा हुआ, ऊपरी यानी ऊपर, उक्त यानी कहा गया। तो अबव साइटेड का अर्थ है ऊपर कहा गया, उपर्युक्त। तो याद रहेगा उपर्युक्त शब्द। हमारा अगला शब्द है अबॉलिशन। अबॉलिशन होता है, अबॉलिशन किसी कानून या प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त करना। तो उन्मूलन शब्द है इसके लिए। उन्मूलन, उखाड़ कर फेंक देना किसी प्रथा को, किसी कानून को जो अब यूजफुल नहीं रहा है, तो उसे बोलते हैं अबॉलिशन, उन्मूलन। एग्जाम्पल जैसे कि धारा 370 को समाप्त किया गया तो उसके लिए प्रयुक्त हुआ, इसको ख़त्म कर दिया गया है, तो इसके लिए शब्द का प्रयोग हुआ अबॉलिशन, यानी उन्मूलन कर दिया गया है। तो अबॉलिशन, उन्मूलन, ये इसका अर्थ है अबॉलिशन, उन्मूलन। इसको हमें याद करना है। अगला शब्द है हमारा एकेडमी। इसका प्रयोग भी हम बहुत करते हैं, एकेडमी। इसका हिंदी शब्द है अकादमी, तो इससे मिलता जुलता ही है, एकेडमी, अकादमी। शैक्षणिक संस्था जो होती है उसको एकेडमी कहते हैं। इसी से संबंधित एक और शब्द है एकेडमिक, यानी एकेडमी से संबंधित। तो इसके लिए शब्द है शैक्षणिक, शिक्षा से संबंधित। तो इसमें शैक्षणिक शब्द जो है शिक्षा, शिक्षण, शिक्षण में इक प्रत्यय जुड़ा है, जिसके कारण जो पहली मात्रा है वो बढ़ गई है, आई हो गई है, शैक्षणिक। तो शिक्षण से संबंधित एकेडमिक। अगला शब्द लेते हैं। अगला शब्द है एग्रीकल्चर। आपने शब्द सुना होगा, जो खेती से संबंधित होता है, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि एग्रेरियन का अर्थ है कृषि, कृषि भूमि से संबंधी, कृषि भूमि संबंधी या कृषि से संबंधित, खेती की जो भूमि है उससे संबंधित, एग्रेरियन। एग्रीकल्चर से आप इसको याद रख सकते हैं, एग्रेरियन, कृषि भूमि संबंधी। हमारा अगला शब्द है एक्यूजेशन। एक्यूजेशन, एक्यूज करना होता है, किसी पर कुछ आरोप लगाना। तो एक्यूजेशन होता है आरोप लगाना। तो उसके लिए शब्द क्या है? अभियोग। जैसे किसी पर किसी क्राइम के लिए आरोप लगाया गया अदालत में, तो बोलते हैं ना अभियोग चला। एक्यूजेशन, अभियोग। तो आज हमने ये 20 शब्द किए हैं। ऑथराइज में आप ध्यान रखिए कि इससे संबंधित एक और शब्द बनता है ऑथराइज करना, यानी वर्ब के रूप में भी जब प्रयुक्त होता है तो ऑथराइज करना, यानी किसी को किसी कार्य के लिए अधिकार देना, प्राधिकार देना, अधिकृत करना। तो ऑथराइज और ऑथराइज दोनों वर्ड देख लीजिए आप। एक्सीड, मान लेना, प्रगति, उच्च पद प्राप्त करना, ये दो अर्थ हैं। अबव साइटेड, उपर्युक्त, अबव साइटेड, उपर्युक्त। अबॉलिशन, उन्मूलन, अबॉलिशन, उन्मूलन। एकेडमी, अकादमी, एकेडमिक, शैक्षणिक। एग्रेरियन, कृषि भूमि संबंधी। एक्यूजेशन, अभियोग। अब इसको हम पेपर से ढक लेंगे और उसके बाद हम अपना टेस्ट लेंगे। तो बताइए आप कितने शब्दों का उत्तर दे पाते हैं? एक्सीड, मान लेना और उच्च पद प्राप्त करना। अबव साइटेड, उपर्युक्त। अबॉलिशन, उन्मूलन। एकेडमी, अकादमी, एकेडमिक, शैक्षणिक। एग्रेरियन, कृषि भूमि संबंधी। एक्यूजेशन, अभियोग। एक्यूजेशन, अभियोग। तो इस प्रकार से ये सारे शब्द आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो ये हमारे 20 शब्द थे
पारिभाषिक शब्दावली के। आज आप इन 20 शब्दों को तैयार कर लीजिए बहुत ही अच्छी तरह से। अगले वीडियो में हम आगे के 20 शब्द और आपको तैयार करवाएंगे। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।